वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर हमने लिपिड्स के लिए स्टार्ट किया था, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स को टेकअप कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको लिपिड में फैटी एसिड्स और ग्लिसराइड्स के बारे में बताया। ट्राइग्लिसराइड्स, ये दोनों मिलकर क्या होते हैं? स्टोरेज लिपिड्स कहलाते हैं। तो हमने आपको फैटी एसिड बता दिया है, ट्राइग्लिसराइड बता दिया है। इसी स्टोरेज लिपिड्स में कुछ स्पेशल कंपाउंड्स भी होते हैं जिन्हें हम वैक्स बोलते हैं। तो वैक्स भी बेसिकली फैटी एसिड्स के ही डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड combines with long chain alcohols। तो यहाँ पर जो फैटी एसिड का जो कार्बन का स्ट्रक्चर है वो C14 से C36 तक होता है। इसी तरीके से जो अल्कोहल्स हैं वो भी C30 तक जाते हैं। अगर एक स्ट्रक्चर इसका हम बनाएं तो क्या बनेगा? CH3 CH2 40, यानी एक पामेटिक एसिड है। CH2 28 एंड CH3। ये क्या है? ये देखिए, ये एक एस्टर लिंक है। ये पूरा क्या है? पामेटिक एसिड है। और ये है अल्कोहल है, ट्राइकोटेनॉल, ट्राइकॉन एंड टेनॉल। तो ये एक बहुत हाई कार्बन यानी बहुत बड़ा कार्बन का एक कंपाउंड है, जिसने कि एस्टर लिंक के साथ एक फैटी एसिड से बनाया हुआ है। यहाँ ग्लिसरॉल नहीं है, एक हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल है। तो इससे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है सॉरी, वो 60 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इनका काम क्या है? इन्हें कौन सी बनाता है? चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, बोथ ऑफ देम सीक्रेट वैक्सेस। आपको याद होगा, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जिसमें बर्ड्स हैं या और भी दूसरे हैं, या ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो अपने हेयर्स वगैरह को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए वैक्सेस को सिक्रीट करते हैं। इसी प्रकार से जैसे बर्ड्स हैं, प्रीन ग्लैंड उसमें होता है, वो अपने पंख को वाटर रेपेलेंट बनाने के लिए वैक्स को सिक्रीट करेंगे। इसी प्रकार जितनी भी आप ट्रॉपिकल प्लांट्स देखते हैं जिसमें शाइनी लीव्स होती हैं, वो सब वैक्स सिक्रीट करते हैं। इस सब के अलावा भी बहुत सारे प्लैंकटन हैं जिनमें ये फ्यूल की तरह काम करता है, जिनमें ये वैक्सेस जो हैं फ्यूल की तरह काम करते हैं। तो इन सब को यानी ट्राइग्लिसराइड्स प्लस अगर हम
वैक्स को मिला दें तो वो एक स्टोरेज लिपिड का ग्रुप कंस्टिट्यूट करते हैं। इसके बाद जो स्टोरेज लिपिड हो गया पहला, दूसरा जो है, जो बड़ा ग्रुप है, हमने आपको 8 कैटेगरी बताई थी, वो अलग है, वो स्ट्रक्चर के आधार पर है, ये इनके फंक्शन के आधार पर ग्रुपिज्म है। तो स्टोरेज लिपिड्स हो गए। अब दूसरा आएगा मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो मेम्ब्रेन लिपिड्स में कैसे हैं? स्ट्रक्चरल है, यानी मेम्ब्रेन को बनाने वाले। तो मेम्ब्रेन लिपिड्स ये ज्यादातर क्या होते हैं? एम्फीपैथिक होते हैं। इसका मतलब दे हैव बोथ हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक पोर्शन, यानी ये ऐसे लिपिड कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक वाटर लविंग पार्ट होता है और एक वाटर रेपेलिंग पार्ट होता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिक एरिया बोलते हैं। तो इसमें एक हेड ग्रुप होगा जो कि हाइड्रोफिलिक होगा और एक टेल होगी लिपिड्स में, जो टेल होगी जो कि हाइड्रोफोबिक रीजन बनाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक एरिया है और जो हाइड्रोफोबिक एरिया है वो आपस में इंटरैक्ट करके बड़े आसानी से एक बाइलेयर बनाते हैं। जैसे ये वाला है, मान लीजिए इसको हम बाइलेयर बनाना हो, तो बाइलेयर बना दो। जो बीच का पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है और जो बाहर जो इंटरैक्ट कर रहा है वाटर से वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है। तो इसमें जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स होते हैं उसमें जो मेम्ब्रेनस लिपिड होते हैं उसमें 5 तरीके के लिपिड्स पाए जाते हैं, ग्रुप्स 5 तरीके के हैं। जैसे नंबर 1 ए, फॉस्फोग्लिसरोलिपिड्स या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, जिसमें ग्लिसरॉल भी है, फैटी एसिड्स भी है और एक फॉस्फेट का ग्रुप भी है। फिर क्या है? गैलेक्टोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स हैं which don't have phosphorus। ग्लिसरॉल तो रहेगा मगर उनमें कोई फॉस्फेट का ग्रुप नहीं होगा। फिर है स्फिंगोलिपिड्स। यहाँ पर जो बैकबोन होती है वो ग्लिसरॉल की ना होकर के एक एमिनो अल्कोहल की होती है जिसको स्फिंगीन बोलते हैं। तो वो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं। फिर क्या है? स्टीरॉल्स। स्टीरॉल्स भी इसमें पाए जाते हैं जो कि एक साइक्लिक कंपाउंड्स के, जो इसमें जिनकी संख्या 4 होती है, उनके आपसी इंट्रैक्शन से बनते हैं। 5वां है ईथर लिपिड्स।
ईथर लिपिड्स पे ध्यान दीजिएगा कि हमने अभी पहले आपको एस्टर लिंकेज बताया था। एस्टर लिंकेज होता है COO, ये एस्टर लिंकेज है, और इधर भी R है और इधर भी R है, यानी ग्रुप है, ठीक है, कार्बन का। अगर ईथर लिंकेज होगा तो ईथर क्या होगा, R1 कनेक्टेड बाय ऑक्सीजन टू R2, तो ये एक ईथर लिंकेज कहलाता है। तो ईथर लिंकेज यानी ऐसे लिपिड्स जिसमें एस्टर लिंक्स नहीं होते, ईथर लिंक्स होते हैं। तो इन्हीं पांचों को अभी हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरो मीन्स यहाँ पर एक ग्लिसरॉल की बैकबोन है जिसमें एक OC एस्टर लिंक है। तो ऐसा इन पे दो जगह होता है, नंबर 3 कार्बन एंड 2 कार्बन पर। जो तीसरा कार्बन है उसमें जो है एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल तो ये एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अब एक X ग्रुप और हो सकता है जो कि पोलर हेड कहलाएगा, यानी बाकी टेल है जो हाइड्रोफोबिक रीजन है ये वाला, और ये जो पोलर हेड है, ये पोलर हेड किसी का भी हो सकता है। तो सबसे आसान क्या है कि यहाँ पर पोलर हेड क्या हो, एक हाइड्रोजन हो, एक हाइड्रोजन एटम अगर हो यहाँ पर तो एक सिंपल बनेगा। तो ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स पर किसके बनते हैं, अगर हम यहाँ पर H लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, फॉस्फेटाइडिल एसिड। फॉस्फेटाइडिल एसिड या फॉस्फेटाइडिक, अगर एल न लगाना चाहें, फॉस्फेटाइडिक एसिड। तो अब जो इनका नॉमेनक्लेचर है वो डिपेंड करता है कि पोलर हेड क्या है, पोलर हेड क्या है उसके अनुसार इनका नाम बदलता है। जैसे मान लीजिए वो कोलिन है तो क्या हो जाएगा, फॉस्फेटाइडिल कोलिन, फॉस्फेटाइडिल कोलिन। या अगर इथेनोलामीन है, या अगर सीरीन है, या अगर वो ग्लिसरॉल है, यानी यही ग्लिसरॉल यहां पर फिर से लग जाए तो फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल हो जाएगा। इसकी जगह इथेनोलामीन लग जाए तो फॉस्फेटाइडिल इथेनोलामीन हो जाएगा, सीरीन है। तो इन सबको जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के पोलर हेड पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन
हो सकता है कि ये दोनों फैटी एसिड भी अलग अलग हों। जब अलग अलग होते हैं तो नॉर्मली जो C1 है इस पर एक सैचुरेटेड फैटी एसिड लगता है और बीच वाले पर एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लगता है, जो कि 18 से 20 कार्बन का हो सकता है। यहाँ पर 16 से, एक जनरल फीचर ये है कि 16 से 18 कार्बन का होगा और ये 18 से 20 कार्बन का होगा। लेकिन तब भी अगर कोलीन लगा है तो नाम फॉस्फेटाइडिल कोलीन होगा, इथेनोलिन में लगा है तो भी नाम यही होगा। इट मीन्स क्या हुआ कि इसकी भी कई सारी स्पीशीज हो सकती है, कई सारी स्पीशीज हो सकती है, जो डिपेंड करेगी ऑर्गेनिज टू ऑर्गन, यानी स्पीशीज टू स्पीशीज डिपेंड करेगी, और ऑर्गन टू ऑर्गन डिपेंड करेगा कि इस ऑर्गन में क्या है, या सेल टू सेल डिपेंड करेगा। लेकिन इसका जो फैटी एसिड का डिफरेंस है, वेरिएशन है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है ये अभी नहीं मालूम। हम ये कहें कि नहीं साहब ये कोलीन में फैटी एसिड दूसरे लगे हैं या सीरीन में फैटी एसिड दूसरे लगे हैं, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये अभी मालूम नहीं है। तो हमने कहा कि ये जो है इसका सिग्निफिकेंस नहीं मालूम है, लेकिन अब यहाँ दूसरे हम केवल इन पर अगर कंसंट्रेट करें तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इनका सिग्निफिकेंस ये है कि ये चार्ज्ड भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो ये कभी कभी ये जरूरी है इसे जानना कि जैसे ये दो हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो सीरीन है ये न्यूट्रल होता है, यानी फॉस्फेटाइडिल सीरीन। इसी प्रकार से फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल 2,4 बाईफॉस्फेट या केवल इनोसिटॉल अभी रख लीजिए, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिवली चार्ज हो किस पर, pH 7 पर। तो इतना तो हमें मालूम ही होना चाहिए कि कोलीन, इथेनोलामीन पॉजिटिवली चार्ज हैं, सीरीन जो है न्यूट्रल रहता है, और इनोसिटॉल जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अभी हमने यहाँ देखा कि इसमें जो भी बन रहा है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में, वो इस एस्टर लिंक के साथ बन रहा है, और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है जो पोलर हेड के साथ बन रहा है। लेकिन अभी मैंने बताया था कि कुछ ईथर होते हैं उनसे अलग। एक ईथर हमने आपको नंबर 5 पे बताया था कि ईथर लिंक्ड लिपिड्स होते हैं उनसे अलग, यानी देर आर सम ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स विच आर ईथर लिंक्ड, ईथर लिंक्ड होते हैं। तो उनका क्या यहाँ पर योगदान है। तो ये जो है मैंने एक डायग्राम बनाया है इसमें कि ये उसी तरीके से ग्लिसरॉल है, यानी CH2 CH एंड CH2, लेकिन CH2 यानी R एक एल्किल ग्रुप और एक दूसरा एल्किल ग्रुप जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, O से, यानी ये एक ईथर लिंकेज है, ईथर लिंकेज है। इसको बल्कि केवल हम इससे भी दिखा सकते हैं कि O जो है इस प्रकार लगा है, तो ईथर लिंकेज है। तो ग्लिसरो है, ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ही, इसलिए कि पूरा ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड चेन है और एक फॉस्फेट ग्रुप भी है, तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। बट हियर वन ऑफ द कनेक्शन इज विद ईथर लिंक। तो ईथर लिंक है, ये किसका उदाहरण दिया है हमने, ये इसमें देखिए जो C1 है और उस C2 के बीच में
1 और 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिपिड है प्लाज्मालोजेन। प्लाज्मालोजेन जो है हार्ट में, हार्ट सेल्स में 80% लिपिड प्लाज्मालोजेन ही होता है। तो प्लाज्मालोजेन क्या है? एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है जो ईथर लिंक्ड है। तो ऐसा इसी हार्ट के अलावा अगर हम और में भी देखें तो प्रोटिस्ट में भी दिखता है, प्रोटिस्ट के सेल्स में भी है, और कुछ और सिलिएट्स भी होते हैं, उनके सेल्स में भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ ये सोचने की बात है कि ईथर लिंक बना क्यों? तो उसका ऐसा कोई सिग्निफिकेंस तो नहीं समझ में आता है, लेकिन अभी शायद ये समझ में आता है कि ईथर लिंक का एक फायदा ये हो सकता है कि जो एंजाइम है लिपिड को तोड़ने वाला, यानी फॉस्फोलाइपेज, जो किस पर एक्ट करता है? एस्टर लिंक पर। एस्टर लिंकेज पर जो एक्ट करता है वो इसको एक्ट नहीं करेगा ईथर लिंक पर। तो प्लाज्मालोजेन इसी प्रकार का होता है, हार्ट में बहुत ज़्यादा मिलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसका, एक तो प्लाज्मालोजेन हो गया, एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो ये भी एक प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी इसी तरीके से, उसमें भी एक ईथर लिंक होता है, एक एस्टर लिंक होता है। और यहाँ पर देखिए हमने क्या जोड़ा हुआ है प्लाज्मालोजेन में? इथेनोलामीन। जब यहाँ कोलिन जोड़ देते हैं तो वो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर बन जाएगा। फिर ये भी हट जाएगा, यहाँ पे सिंपली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लगे होंगे, कोलिन हो जाएगा इथेनोलामीन। तो ये दोनों फैक्टर इसके उदाहरण हैं, यानी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और प्लाज्मालोजेन इसके एग्जाम्पल हैं जो ईथर लिंकेज को ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है गैलेक्टोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स। इसका जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादातर प्लांट्स में मिलता है और दे आर फाउंड इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर क्या है कि एक ग्लिसरॉल मॉइटी है, उसके साथ 2 फैटी एसिड लगे हुए हैं। अब यहाँ पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज मॉइटी लगता है। बल्कि आप ऐसे मानिए कि ये जो थर्ड लिंक है इसमें भी बंद किए तो ये क्या है? ग्लिसरॉल है, उसमें 2 फैटी एसिड्स हैं और ये ग्लाइकोसिडिक मोइटीज हैं जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच है। अब यहाँ पर क्या नहीं है?
देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं है। तो ये क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में मिलते हैं और ये भी 80% तक मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो अगर प्लांट मेम्ब्रेन की बात करी जाए और प्लांट का बात करी जाए तो इस वर्ल्ड में मोस्ट एबंडेंट जो लिपिड होगा वो क्या होगा, वो गैलेक्टोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स ही होंगे। अब यहाँ दूसरा जो पॉइंट है वो इस बात का है कि यहाँ फॉस्फेट क्यों नहीं है, P4 क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि फॉस्फोरस जो है फॉस्फोरस एक लिमिटिंग मिनरल है जो कि आसानी से पौधों को नहीं मिलता है। इसीलिए हो सकता है ड्यूरिंग द इवोल्यूशन जो सिलेक्शन हुआ हो वो इस बात के लिए हुआ हो कि ऐसे लिपिड मॉलिक्यूल बनाए जाएं जिसमें फॉस्फोरस की जरूरत ना हो और उस फॉस्फोरस को जो है हमारे पास यानी प्लांट के पास उसको हम किसी और की रिएक्शंस के लिए बचाकर रखें। तो गैलेक्टोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स से इस मामले में डिफरेंट है कि यहाँ पर ग्लूकोज या सैकराइड के मोनोसैकराइड के मॉइटीज हैं और विदाउट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। कभी कभी इनमें सल्फेट लगा रहता है इसलिए हम इन्हें सल्फोलिपिड्स भी बोलते हैं। द थर्ड वन इज ईथर लिंक्ड लिपिड्स, जिसे हम बोलते हैं ईथर लिपिड्स। इसमें इसका जो एग्जाम्पल है वो आर्किया है। आर्कियन सेल में, आर्की बैक्टीरिया, आर्कियन सेल में बहुत सारे ऐसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स मिलते हैं जो मान लीजिए फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन है, जो दोनों तरफ इट मीन्स एट बोथ देयर एंड्स दे आर कनेक्टेड विद ग्लिसरॉल एट बोथ देयर एंड्स, और उसमें यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप भी लगा रहेगा। फॉस्फेट ग्रुप है, इस ग्रुप से फिर से अलग से एक ग्लिसरॉल अटैच हो सकता है। तो ये जो है ये यूनिक फीचर है कि जहां पर फैटी एसिड के दोनों एंड पर ग्लिसरॉल लगा हुआ है, दोनों एंड पर ग्लिसरॉल लगा हुआ है। इसीलिए हम इसे ये जो एल्किल है इसे हम डाइफाइटल ग्रुप बोलते हैं। अब वो क्यों बोलते हैं वो तो नॉमेनक्लेचर की बात है, बट इट इज नोन एज डाइफाइटेनिल ग्रुप। और दोनों तरफ ग्लिसरॉल होने के बाद यहां भी फॉस्फेट ग्रुप है और यहां भी फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड के जरिए एक और ग्लिसरॉल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ हो सकता है कि इसकी जगह पर एक ग्लूकोज के मॉइटीज और जुड़ जाए। तो हमने कहा कि ईथर लिपिड्स वो हैं जो आर्कियन में है, जो डाइफाइटेनिल ग्रुप के दोनों तरफ ग्लिसरॉल जुड़ा है, लेकिन इसमें ईथर लिंक कहाँ है? तो ईथर लिंक यहीं पर है। जो ग्लिसरॉल से अटैचमेंट है वो वाया ईथर लिंकेज है, इसलिए कभी कभी इनका नाम ये होता है
ग्लिसरॉल डाई एल्किल, ग्लिसरॉल डाई एल्किल ग्लिसरॉल, और चूंकि 1 2 3 4 तो टेट्रा ईथर, टेट्रा ईथर बोलते हैं। तो इसे क्या लिख देंगे हम, GDGNTs, ये बोला जाता है। तो ये कहाँ मिलते हैं, आर्कियन मिलते हैं। और इसमें एक बड़ी खास बात ये होती है, चूंकि ये हाई मॉलिक्यूलर कार्बन नंबर के होते हैं, तो इसमें जब ये एक्सटेंड होते हैं तो इनकी लंबाई ग्लिसरोफॉस्फेट्स और गैलेक्टोफॉस्फेट्स की दूनी हो जाती है। तो ये क्या किस तरीके से बना लेते हैं, जो मेम्ब्रेन होता है ये एक ही मॉलिक्यूल पूरे मेम्ब्रेन को स्पान करता है, उसमें बाई लेयर नहीं बनता है, और एक ही मॉलिक्यूल इस प्रकार से पूरा मेम्ब्रेन बना देता है। जैसा कि अगर एक नॉर्मल यूकैरियोट्स में बनाया जाए तो इस प्रकार से बाई मेम्ब्रेन बनेगा। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल ही जहां जहां होता है वहां पूरे मेम्ब्रेन को ही स्पान करता है। तो ये थर्ड ग्रुप हो गया। फोर्थ ग्रुप में स्फिंगोलिपिड्स हैं। स्फिंगोलिपिड्स हैं, ये भी ग्लिसरोलिपिड्स की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि इस प्रकार से एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, एक एमिनो अल्कोहल का, जिसे हम स्फिंगोलिपिड्स, मतलब एमिनो अल्कोहल का होता है जो स्फिंगोसीन, जो स्ट्रक्चर जो एमिनो अल्कोहल है उसका नाम क्या है, स्फिंगोसीन। ये एक स्ट्रक्चर है स्फिंगोसीन का, जो एक एमिनो अल्कोहल है जिसमें भी 1 2 और 3 या 1 2 और 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जगह होती है जहां पर नंबर 2 C2 पर एमाइड लिंकेज से फैटी एसिड जुड़ा होता है, और जो 3 है यहां पर एक हेड ग्रुप जुड़ता है। ये जो हेड ग्रुप है, ये कुछ भी हो, इसको अगर हम हटा दें तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम क्या बोलते हैं, सिरेमाइड। तो बेसिकली सिरेमाइड जो है सारे स्फिंगोलिपिड्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद अगर इसमें हेड ग्रुप हम डिफरेंट जोड़ दें, तो ये डिफरेंट नाम के हो जाएंगे। तो हेड ग्रुप जब डिफरेंट हम जोड़ते हैं तो इनमें 3 तरीके के बनते हैं, जिसमें नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं, नंबर 1 स्फिंगोमाइलिन्स, दूसरे को हम बोलते हैं ग्लाइको स्फिंगोलिपिड्स, एंड तीसरे को बोलते हैं गैंग्लियोसाइड्स। तो जो स्फिंगोलिपिड्स हैं उन्हें हम 3 और सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्फिंगोमाइलिन्स हैं, ग्लाइको स्फिंगोलिपिड्स हैं और गैंग्लियोसाइड्स हैं। तो जो स्फिंगोमाइलिन्स की बात करें अगर हम,
तो स्फिंगोमाइलिन्स में क्या डिफरेंस है कि ये स्फिंगोसिन ही है, इसमें एक फैटी एसिड है और यहाँ पर एक ग्रुप है, हेड ग्रुप है जो OH से जुड़ा हुआ है। ये हेड ग्रुप क्या हो सकता है, कोलिन हो सकता है या इथेनोलामीन हो सकता है। तो अगर कोलिन हेड ग्रुप जुड़ा है या इथेनोलामीन हेड ग्रुप जुड़ा है तो ये स्ट्रक्चरली ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की तरह दिखाई देते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता है। अगर ये कोलिन और इथेनोलामीन इस हेड ग्रुप पर जुड़े हों तो चूंकि ये भी एक एलिफेटिक चेन ही होती है, इसकी लॉन्ग चेन होती है जिसमें मतलब एमीन है ये बेसिकली, तो केवल फंक्शनल ग्रुप एमीन है उसमें, तो इस वजह से जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो कोलिन और इथेनोलामीन का ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के जैसा ही आता है इसमें, और उसमें और कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। बस स्फिंगोमाइलिन का क्या मतलब है, तो स्फिंगोमाइलिन वो लिपिड्स हैं जो न्यूरॉन सेल्स के माइलिन शीथ को बनाते हैं, इसीलिए इनका नाम स्फिंगोमाइलिन पड़ा है। तो ये वो वाले लिपिड्स हैं जिनमें स्फिंगोसिन एक बैकबोन की तरह काम करती है और एमाइड लिंकेज से फैटी एसिड जुड़ा होता है और हेड ग्रुप कोलिन या इथेनोलामीन होता है। तो ये ज़्यादातर स्फिंगो वाले जो है वो न्यूरल लिपिड्स कहलाते हैं। अभी हम आगे भी देखेंगे तो इसमें माइलिन शीथ ये बनाते हैं। दूसरी बात करें इसकी ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स की, तो क्या होता है कि ये हेड ग्रुप में क्या जुड़ सकता है, आइदर गैलेक्टोज और ग्लूकोज, यानी सिंगल सिंगल, यानी यहां पर या तो एक गैलेक्टोज जुड़ जाए या एक ग्लूकोज जुड़ जाए। अगर गैलेक्टोज जुड़ जाए तो ये न्यूरोनल सेल्स में पाए जाएंगे, और अगर ग्लूकोज जुड़ जाता है सिंगल एक तो ये नॉन न्यूरल सेल्स में पाए जाते हैं। तो जब सिंगल ग्रुप जुड़ता है तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, सेरिब्रोसाइट्स। सेरिब्रोसाइट्स ये तब है जब सिंगल ग्रुप जुड़ा है, यानी सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉइटी जुड़ा हुआ है, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, सेरिब्रोसाइट्स। अगर दो जुड़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबोसाइट्स। ये है 2 यूनिट्स और ये है 1 यूनिट्स, यानी ग्लूकोज या सैकराइड की, मोनोसैकराइड की 1 यूनिट जुड़ो हो तो सेरिब्रोसाइट्स कहलाता है, 2 यूनिट जुड़ जाए तो ग्लोबोसाइट्स जुड़ जाता है। और इसमें दूसरा जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जैसे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जो दूसरा ग्रुप होगा वो क्या होगा, पहले के बाद एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन हो सकता है उसका ग्रुप। तो ये जो ग्लोबोसाइट्स हैं और ये सेरिब्रोसाइट्स हैं, जिनमें कि इसमें केवल ग्लूकोज गैलेक्टोज जुड़ता है, इसमें ग्लूकोज भी जुड़ सकता है, गैलेक्टोज भी जुड़ सकता है, लेकिन एक एन एसिटिल ग्लूकोसामीन भी जुड़ जाता है। इन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये न्यूट्रल ग्लाइको स्फिंगोलिपिड्स भी कहलाते हैं। कैसे हैं ये, न्यूट्रल हैं। तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स 2 तरीके के हमने आपको बताया, एक ग्लोबोसाइट्स हैं
और एक सेरिब्रोसाइट्स है। अब अगर गैंग्लियोसाइट्स की बात करें तो गैंग्लियोसाइट में एक से ज्यादा जुड़ता है, यानी ओलिगोसैकराइड। अभी तो देखिए मोनोसैकराइड्स था, इसमें डाइसैकराइड्स थे। अब ओलिगोसैकराइड अगर इस हेड ग्रुप पर जुड़ रहा है, अगर ओलिगोसैकराइड इस हेड ग्रुप पर जुड़ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, गैंग्लियोसाइड्स बन जाएगा। और गैंग्लियोसाइड में एक और खास बात होती है कि जो ओलिगोसैकराइड है ये ब्रांच्ड होते हैं, यानी ब्रांच्ड होंगे और उसमें एक एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, या जिसे हम नाना भी बोलते हैं, जिसका कि दूसरा नाम है सियालिक एसिड। सियालिक एसिड भी जरूर रहता है गैंग्लियोसाइट्स में। तो सियालिक एसिड जब रहता है तो मान लीजिए ये जो हेड ग्रुप है, हेड ग्रुप कैसे जुड़ेगा, मान लीजिए उस हेड ग्रुप में एक तो ग्लूकोज जुड़ा, जो दूसरे कलर्स बना, एक गैलेक्टोज जुड़ा और एक एन एसिटिल ग्लूकोसामीन जुड़ा। एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है, एक एन एसिटिल ग्लूकोसामीन है। यहां पर एक सियालिक एसिड जुड़ता है। तो अगर सियालिक एसिड सिर्फ एक है, वो सियालिक एसिड एक है, तो ये गैंग्लियोसाइड GM सीरीज होगी, यानी एम फॉर मोनो, गैंग्लियोसाइड विद मोनोसियालिक एसिड। अगर 2 है तो GD सीरीज होगी, गैंग्लियोसाइड विद डाई सियालिक एसिड। अगर 3 है तो GNT होगी और 4 है तो GNQ होगी। तो गैंग्लियोसाइड की सीरीज बनती है, मतलब दे आर ऑफ डिफरेंट सीरीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सियालिक एसिड। एंड सियालिक एसिड क्या है, बेसिकली एक एन एसिटिल न्यूरामिनिक एसिड है। तो स्फिंगोलिपिड्स का काम क्या है, स्फिंगोलिपिड्स का काम क्या है कि ये सेल के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं। कहाँ मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी पोर्शन पे, हाफ पे, आउटर हाफ पर मिलते हैं। और आउटर हाफ पे मिलने के कारण इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है सेल रिकॉग्निशन साइट का। तो ये क्या करते हैं, रिकॉग्निशन साइट बनाते हैं। बाहर से आने वाली जो बाहर से हमको इंफॉर्मेशन आ रही है, जो स्टिमुलस आ रहा है, उसे रिकॉग्नाइज करने का काम ये स्फिंगोलिपिड्स करते हैं। अब एक काम और स्फिंगोलिपिड्स का पता चला है और उसे देखा गया है कि इनका एक काम और है। वो काम ये है कि बहुत सारे स्फिंगोलिपिड्स का स्ट्रक्चर इस प्रकार, यानी गैंग्लियोसाइट्स का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है कि वो ब्लड के एंटीजेन को बनाते हैं। यानी ब्लड का जो ग्रुप है A, B और O, वो इसी गैंग्लियोसाइड पर साइड चेन के वेरिएशन को लेके बनता है। तो उसका मैं अभी यहाँ पे आपको डायग्राम बनाता हूँ। तो ये जो स्फिंगोलिपिड्स हैं जो सेल रिकॉग्निशन का साइड का काम करते हैं नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉनल सेल में, उसके अलावा ये एक स्फिंगोसिन है, देखिए ये फैटी एसिड है, ये सब सेम है, एमाइड लिंकेज है। अब यहाँ पर ग्लूकोज मॉइटीज जुड़े, मतलब सैकराइड्स जुड़े हुए हैं, जिसमें ग्रीन वाला क्या है, ग्लूकोज है, रेड वाला गैलेक्टोज है, और ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये एन एसिटिल ग्लूकोसामीन है। इसमें भी देखिए ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन है, फिर गैलेक्टोज है और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन है।
यानी गैलेक्टोज में एमीन जुड़ जाना और ग्लूकोज में एमीन जुड़ जाना। इसमें भी उसी तरीके से ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ग्लूकोसामीन है, गैलेक्टोज और गैलेक्टोज ये है, ये फ्यूकोज है, जो है ये फ्यूकोज। तो इस हिसाब से जब ये स्ट्रक्चर होता है तो ये एंटीजन O है, ये A है और ये B है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट भी है ब्लड ग्रुप का, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू दी स्फिंगोलिपिड्स। अब हम 5वें पर चलते हैं। 5वां क्या है? स्टीरॉइड्स। स्टीरॉल्स। तो स्टीरॉल क्या है? एक जो साइक्लिक कंपाउंड है, उनमें 4 साइक्लिक कंपाउंड को मिला करके बनता है, जिसमें से 3 जो है 6 एंगल्ड यानी 6 कार्बन साइक्लिक कंपाउंड है, और जो 4th वन है वो 5 कार्बन है। तो कैसा बनेगा? ये 3 बन गए। उसके बाद जो 5वां है वो इस प्रकार से बनता है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बल्कि ये नहीं, इस प्रकार से। तो ये एक इसका स्केलेटन है जो स्ट्रॉल का बनाता है, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पर लगता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कि 3 तो मतलब 6 कार्बन साइकिल है, और एक जो है चौथा जो है वो 5 कार्बन है। तो स्टीरॉल किससे बने हैं? फ्यूज्ड रिंग्स हैं। कितनी संख्या में रिंग है? 4 रिंग है, जिसमें A B C D, जिसमें 3 जो है 6 कार्बन साइकिल है और D 5वां है। इसका जो मेन उदाहरण है वो एग्जाम्पल है वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज द इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉल प्रेजेंट इन एनिमल्स विच इज एन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक पोलर हेड ग्रुप होता है C3 पर, और एल्किल साइड चेन होती है जो कि नॉन पोलर होती है, यानी हाइड्रोफोबिक होती है। और ये जो फ्यूज्ड रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो इसका स्टीरॉयड न्यूक्लियस कहलाता है। ये ज्यादातर में यही स्ट्रक्चर होता है। तो कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड इन एनिमल्स। प्लांट्स में क्या मिलते हैं? प्लांट्स में मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा स्टेरॉल। फंजाई में क्या मिलते हैं? एर्गो स्ट्रॉल। और बैक्टीरिया स्ट्रॉल नहीं बना पाता है। बैक्टीरिया जो है स्ट्रॉल, दे कांट मेक स्ट्रॉल, लेकिन वो बाहर से अगर कोई स्ट्रॉल सप्लाइड है तो उसको अटैच कर सकते हैं अपने मेम्ब्रेन पर, लेकिन वैसे वो कोई भी चीज बना नहीं पाते हैं। तो स्ट्रॉल का बेसिकली क्या काम है? स्टीरॉइड्स का, एक तो ये सेल रिकॉग्निशन में पार्ट लेते हैं, दूसरे स्टीरॉइड जो है जीन एक्सप्रेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जीन एक्सप्रेशन बाय मीन्स ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। ठीक है। इसके अलावा भी स्ट्रॉल्स का एक मेजर काम है, वो है बाइल
जो बाइल प्रोड्यूस होता है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टीरॉल, बाइल एसिड। तो बाइल एसिड का भी एक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं यहाँ पर। तो उसी तरीके से ये भी बनेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि फ्यूज्ड रिंग है, ये एक बेसिक स्टेरॉयड न्यूक्लियस है, जो उसके बाद जो इसका फंक्शनल ग्रुप है उसे हम अगर इस तरीके से बना दें, जो साइड चेन होगी इसकी वो इस प्रकार से है, और कहीं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ब्रांच भी होती है इसमें, जिसमें कि दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स में भी जुड़े रह सकते हैं। CONH CH2 CH2 SO3 यानी सल्फेट का रूप है। इसे ये जो ग्रुप लगा है इसे बोलते हैं टॉरीन पूरा। ये यानी ये जो साइड चेन का पार्ट है ये है टॉरीन, और इस बाइल एसिड को हम क्या बोलते हैं, TAU टॉरोकोलिक एसिड। ये एक बाइल एसिड है जिसका काम इमल्सिफिकेशन है। वो आप जानते हैं कि डाइजेशन में फैट को इमल्सिफाई करने का काम ये बाइल ही करता है। तो आपने दो उदाहरण देखे, तो कोलेस्ट्रॉल है जो जानते ही हैं कि कोलेस्ट्रॉल के क्या इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस है। दूसरा जो स्ट्रॉल्स हैं वो बाइल एसिड भी जो प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो बाइल एसिड है वो भी एक बेसिकली एक लिपिड है, और लिपिड में वो किस ग्रुप में आता है, स्ट्रॉल में। तो आज हमने पांचों ये जो पढ़े हैं ये स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन लिपिड्स को आज हमने कवर किया है। कल हम इसके आगे दूसरे प्रकार के लिपिड्स को कवर करेंगे। थैंक यू।